प्रदेश सहारनपुर से। सहारनपुर की देवबंद पुलिस ने हत्या करने वालों की तलाश में 500 सीसीटीवी की तीसरी आंख से खोज निकाले हत्यारे। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर थाना देवबंद क्षेत्र में अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे पंकज की चाकुओं से गला रेतकर हत्या का खुलासा। आज पुलिस ने 500 सीसीटीवी खंगाल कर ही दिया खुलासा। अपनी बुआ के यहाँ पढ़ाई कर रहे मुजफ्फरनगर निवासी पंकज की 30 सितंबर को चाकुओं से गूंथकर हत्या कर दी थी। हत्या करने वाले मृतक के सगे चाचा के लड़के हैं अनुराग और उसके दोस्त उज्जवल को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हत्या केवल जमीन के लालच में आकर की गई थी। पुलिस की जांच में चचेरा भाई ही निकला हत्यारा। पुलिस पूछताछ में चचेरे भाई अनुराग ने बताया कि पंकज जो मेरा चचेरा भाई है वो अपने पिता की इकलौती संतान है। मेरा ताऊ मुझ पर बहुत विश्वास करता था, जिसके हिस्से में 8 बीघा जमीन जो लगभग 80 लाख रुपए की थी। मुझे विश्वास था कि यदि अपने भाई पंकज को रास्ते से हटा दिया जाए तो मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा और मेरा ताऊ उस जमीन को मेरे नाम कर देगा। इसी योजना के तहत मैंने अपने दोस्त उज्जवल जो मेरे साथ काम करता था कुछ पैसों का लालच देकर अपने साथ लगा लिया और योजना के तहत 30 सितंबर को अपने चचेरा भाई पंकज को बाला सुंदरी मेन गेट पर सुबह 7 बजे बुला लिया, जहां मेरा दोस्त और मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंच गए और जो चाकू हमें अमेज़न से मंगवाया था उसी चाकू से पंकज का गला काटकर हत्या कर दी और पंकज के शव को छुपाकर मुजफ्फरनगर चले गए, जिससे हमारी लोकेशन घर की ही दिखे। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। जी, आज थाना देवबंद पुलिस द्वारा जो एक ब्लाइंड मर्डर जो हुआ था जिसकी सूचना 3 अक्टूबर को थाना देवबंद पुलिस पर प्राप्त हुई थी, उसका खुलासा किया जा रहा है। 3 तारीख को थाना देवबंद पुलिस पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति आते हैं, वो बताते हैं कि उनके बेटे को किसी ने अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से बहुत 8 से 10 वार करके उनकी हत्या कारित की है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इस घटना के अनावरण हेतु टीम्स का गठन किया जाता है। इसमें करीबन 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज हमारी टीम्स ने देखे हैं और इसमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। पहला नाम जो है वो अनुराग पुत्र नेताब सिंह, निवासी कानाहेड़ी, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर। ये जो है मृतक का तेहरा भाई होता है, उसके जो चाचा का लड़का होता है। और दूसरा है नाम उसी का दोस्त उज्जवल धीमान। ये जो है पहले अभियुक्त का दोस्त होता है उज्जवल धीमान। ये रहने वाला कुरलकी का है ओरिजिनली, बट हाल पता इसका शाहबुद्दीन रोड, मुजफ्फरनगर, थाना कोतवाली नगर है। इन दोनों ने जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो इसका कजिन है अनुराग, उसने इसकी हत्या की प्लानिंग कुछ समय से की थी और इसी संबंध में उसने एक अमेज़न वेबसाइट से इसे मारने के लिए छुरा जो नाइफ है उसको भी ऑर्डर कर रखा था। इसने मोटिव ये बताया कि इसके जो ताऊ इस पे काफी विश्वास करते थे और उनकी जो जमीन है 7 से 8 बीघा जमीन है, उसका ये जो मृतक है वो अकेला वारिस था और इसने उसको रास्ते से हटाने का सोचा और उसके बाद जो 7 से 8 बीघा जमीन है जिसकी वर्तमान में 80 लाख के आसपास की वैल्यू है, ये इसे मिल जाएगी अगर ये मृतक जो मृतक है उसको रास्ते से हटा देगा। इसीलिए इसने अपने दोस्त को कुछ नकदी रुपए देने का आश्वासन करने से इन दोनों ने इसकी योजना बनाई मारने की। और 30 सितंबर को जो मृतक है उसको बाला सुंदरी गेट पर मॉर्निंग 7 AM पर किसी कारण से बुलाता है और उसे झांसे में ले जाकर अपने साथ बाइक पर बिठाकर बाबूपुर नंगली जो ग्राम के पास काली नदी के पास ले जाते हैं और इसे बातों में लेकर जो इसके पास एक बैग था उसमें से छुरा निकालकर पीछे से इस पे वार करता है और जिससे वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसकी जो शव को नदी में छिपाकर ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। घटना करते वक्त ये लोग अपना मोबाइल अपने शहर मुजफ्फरनगर के अपने घरों में ही छोड़कर आते हैं, जिससे कि
इनकी सीडीआर में लोकेशन नहीं ना आ सके, लेकिन थाना देवबंद पुलिस द्वारा बहुत ही मेहनत से 500 से ज्यादा कैमरे देखकर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त नाइफ है, जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और जो कपड़े इन्होंने उस समय पहने थे और जिससे अपना चेहरा भी ढाका था, ये सारी चीजें बरामद की गई है और इसे साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय में भी प्रेषित किया जाएगा। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा देवबंद पुलिस टीम को 11,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है।